Good morning to all of you. You are welcome to CR International School online study system. आज असाइनमेंट नंबर 28 क्लास 12th आर्ट्स A1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम 25 मई का असाइनमेंट जाना है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के बीच संबंधों का जिक्र हम करेंगे। भारत और नेपाल आपस में एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इन दोनों के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। भारत अपने आप को नेपाल का बड़ा भाई मानता है। जब भी कोई समस्याएं आती हैं तो दोनों देश एक दूसरे के करीब आते हैं, मदद भी करते हैं। जैसे कुछ ही समय पहले नेपाल के अंदर भूकंप आया था तो भारत ने उसकी तन मन धन हर तरीके से सहायता की। दोनों देशों के अंदर साझी संस्कृति है। 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा दोनों को जोड़ती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर, 1950 के अंदर शांति और मित्रता की संधि पर भारत और नेपाल ने सिग्नेचर किए। दोनों की पारस्परिक सुरक्षा और सीमा पर आपस में एक दूसरे की मुक्त पहुंच है। नेपाल के लोग भारत के अंदर कहीं भी नौकरियां पा सकते हैं और इस तरह की कोई वीज़ा वगैरह की कोई उन पे बंधन नहीं लगाया जाता है। अब हमेशा ही इस तरह का दौर नहीं रहा है, कभी कभी संघर्ष का दौर भी दोनों देशों के बीच होता है। मतभेद की मनमुटाव वाली बातें भी होती हैं। हालांकि कोई बड़ा युद्ध या लड़ाई नहीं देखने को मिली है। 1960 से 70 के दशक के अंदर भारत और नेपाल के संबंधों में थोड़ा सा तनाव देखने को मिला। 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध चल रहा था तो उस समय नेपाल नरेश ने भारत से दूरी बनाना उचित समझा और चीन ने नेपाल की सहायता के लिए बार बार कार्यक्रम चलाए हैं। उसकी वजह से भी भारत और नेपाल के बीच थोड़ा मनमुटाव बना है। सिक्किम को जब भारत का राज्य का दर्जा दिया गया तो ये भी नेपाल के लिए थोड़ा मुश्किल था, वह इसे थोड़ा गलत मान रहा था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो इसमें भी नेपाल को लगा कि बांग्लादेश के बनवाने में भारत ने दखलंदाजी की है, इसलिए नेपाल भारत को संकालू दृष्टि से देखने लगा। ये थोड़ा सा मतभेद वाली बात है। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियां जब भारत में हुई तो उस दौरान नेपाल की धरती का इस्तेमाल हुआ। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से हमारे देश के हवाई जहाज़ को अपहरण किया गया और उससे कंधार ले जाया गया। ये इसके पुख्ता प्रमाण हैं। इसके अलावा कभी कभी नक्सलवादियों के तार भी नेपाल की ज़मीन से जुड़े रहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1973 में नेपाल की यात्रा की। दोनों देशों के मध्य व्यापार और आवागमन संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद 2002 के अंदर व्यापार और आवागमन जो संधि है उसमें इसको दोबारा से पुनर्नवीनीकृत किया गया, रिनोवेशन हुआ इसका। 1996 के अंदर दोनों देशों ने मिलकर जो भी साझी नदियां हैं जो नेपाल से चलकर भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं उनके लिए एकीकृत नदी विकास परियोजना बनाई गई और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जैसे बांध वगैरह जो भी बनने हैं उनका खर्चा उसी हिसाब से दोनों देश मिलकर करते हैं। ISI के द्वारा भारत में आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए नेपाल की ज़मीन का दुरुपयोग किया गया था। इस कारण दोनों देशों में मनमुटाव वाली स्थिति बनी थी, लेकिन बाद में इस सब को सुधार लिया गया। 2006 के अंदर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नेपाल में संविधान का निर्माण करवाया गया और भारत ने इसमें अहम भूमिका निभाई। 2013 के अंदर भारत और नेपाल के अंदर आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के 400 प्रोजेक्ट इस समय काम कर रहे हैं। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच भी अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे घनिष्ठ संबंध कायम करने की रही है और जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो भारत उसकी बड़े भाई के तौर पे मदद करता है। धन्यवाद।